बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ माइक्रोवेव का इस्तेमाल। कुछ माइक्रोवेव के इस्तेमाल के कुछ ऐसे तरीके जो बहुत सी ख़वातीन नहीं जानती। आज मैं आपको उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। आजकल माइक्रोवेव तकरीबन हर घर में ही पाया जाता है, जिसे ख़वातीन खाना गर्म करने या पॉपकॉर्न वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखे माइक्रोवेव से आप और बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव से सिर्फ खाना गर्म कर रही हैं या पानी गर्म कर रही हैं तो और कोई फ़ायदा नहीं उठा रही, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इसे चीज़ों को साफ़ करने, जरासीम से पाक करने, लहसुन छीलने और यहाँ तक के पनीर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए इससे मुतालिक कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ जो आप लोग नहीं जानते और आप यकीनन जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, लहसुन को आसानी से छीलने के लिए माइक्रोवेव यूज़ होता है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए सिर्फ 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। इससे लहसुन छीलने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और आप अपने कच्चे लहसुन का जायका भी बरकरार रखेंगे। और जब आप लहसुन को बाहर निकालेंगे, आप उसके ऊपर हल्का सा हाथ लगाएंगे, ऐसे बस वो फ़ौरन से उसका छिलका अलग हो जाएगा और आपको मुश्किल नहीं होगी। आप जल्दी से उसको आसानी के साथ छील लेंगे। नंबर 2, प्याज काटते हुए आंखों में आंसू जो आते हैं, उसके लिए माइक्रोवेव यूज़ हो सकता है। प्याज काटते हुए आंसू से बचने के लिए चंद साइंसी तौर पर साबित हुआ है कि इसमें एक प्याज को काटने से पहले माइक्रोवेव करना भी ज़रूरी है और ये नुस्खा कारआमद भी है। आप प्याज काटने से पहले माइक्रोवेव में रखें 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप प्याज काटेंगी तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि माइक्रोवेव की गर्मी जो होती है उसको प्याज में मौजूद सल्फ़र को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे आंखों में आंसू नहीं आते। चीज़ों को साफ़ करने के लिए आपका माइक्रोवेव एक बहुत ताकतवर आला है और आप इस ताकत को अपने घर के आसपास की चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गंदे नरम खिलौने, गंदे बावर्ची खाने के कपड़े या स्पंज वगैरह। इसके लिए करना क्या है, मतलूबा या जो भी चीज़ आपके पास है, खिलौने हैं, कोई स्पंज है, कुछ भी है, उसको आपने थोड़ा सा गीला करना है। चाहे तो उस पर थोड़ा सा सर्फ या साबुन भी लगा लें और उसे तकरीबन 2 मिनट तक माइक्रोवेव में रखें। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप कोई खिलौना इस तरह का रख रही हैं जिस पर प्लास्टिक का बटन है, तो वो मत रखिएगा, वरना वो प्लास्टिक का बटन पिघल जाएगा। उसके बाद आप इसको, टॉयज़ को, जो भी चीज़ आप बाहर निकाल लें, टॉयज़ को और किसी कपड़े से अच्छी तरह उसको साफ़ कर लें। गीले कपड़े से आप देखेंगे कि आपके जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं वो बहुत अच्छे और बिल्कुल न्यू की तरह हो गए हैं। ये भी बहुत कारआमद टोटका है। अब मैं आपको बताऊँगी माइक्रोवेव की सफाई, क्योंकि आजकल माइक्रोवेव की सफाई करना बहुत मुश्किल लगता है। और अगर आप माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद मालूम होगा कि थोड़ी देर बाद गंदा हो जाता है। आप सालन गर्म करते हैं तो उसके गर्म होने के बाद जो छींटे इधर उधर पड़ते हैं, उससे वो बहुत गंदा हो जाता है। लेकिन अब इसे साफ़ करने के लिए सख्त सफाई वाले केमिकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नींबू का आधा काट कर पानी से भरे प्याले में डालें और 5 मिनट तक माइक्रोवेव में गर्म करें। इससे अंदर जमी तमाम गंदगी नरम हो जाएगी, जिसे आप बआसानी किसी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं और इससे आपके बावर्ची खाने में भी ताज़ा खुशबू आएगी और आपके माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि अगर आप केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, बाद में आप खाना गर्म करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल उसमें फ़ील होती है। लेमन से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी और आपका माइक्रोवेव भी चमक उठेगा। तो आप माइक्रोवेव को अपनी इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ खाना गर्म करने या पानी गर्म करने के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते। आप ये चीज़ें भी ट्राई कीजिएगा, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।